करे आघात, जैसे बड़े नर होते हैं भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, आते सर्वारंभ में ध्यावत हैं सब संत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री स्वामी जी महाराज जी की जय। तो अपने अपने ज्ञान को एकाग्र करके बैठकर भगवान की लीला को सुनना है। नंद बाबा ने प्रार्थना की, हे नारायण दया करो, मेरे घर गायों के सेवक गोपाल कृष्ण का जन्म हो। उसी समय बाल कृष्ण ने लीला की, पीला चोला पहने हुए, कपाल पर कस्तूरी के तिलक वाले बाल कृष्ण घुटनों के रूप बल बढ़ते हुए गौशाला में आए। इस बालक को नंद जी ने देखा, उनके मन में हुआ, अरे ये तो वही बालक है जिसे मैंने स्वप्न में आज ही देखा है। बाल कृष्ण ने नंद बाबा से कहा, बाबा मैं आपकी गायों की सेवा करने के लिए आया हूं। गौशाला में आए हुए कन्हैया को नंद जी प्रेम से निहारते हुए स्तब्ध से हो गए। उन्हें देह भान तक नहीं रहा। बाल कृष्ण के दर्शन से वह समाधि स्थित हो गए। उन्हें कुछ ज्ञात ही नहीं हो रहा था कि वे जाग रहे हैं या सो रहे हैं। सुनंदा को यशोदा की गोद में बाल कृष्ण की झांकी हुई तो वह भागती हुई गौशाला में आई, खबर करने आई, भैया भैया लाला भेड़ो है। आनंद ही आनंद हो गया। श्री कृष्ण हृदय में आ गए। नंद जी ने जमुना जी में स्नान किया। आज जन्म उत्सव उपलक्ष्य में स्नान किया जाना था। उसको स्वर्ण के आसन पर बिठाया गया। शार्दुल्य मुनि ने उनको दान करने को कहा। नंद जी ने कहा, जो चाहो सो ले जा सकते हो। नंद बाबा ने बड़ी उदारता से दान दिया। दान से धन की शुद्धि होती है। गायों का दान दिया गया। कई वर्षों तक तपचर्या करने पर भी महान ऋषि मुनियों का काम नष्ट ना हुआ, अभिमान निशेष ना हुआ, तो वह सब गोकुल में गाय का अवतार लेकर आए। उन्होंने सोचा था कि ब्रह्म संबंध होने पर ही वे निष्काम होंगे। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान किया। तो देखिए, जितने भी
नंद बाबा के घर में जब भगवान कृष्ण जी का अवतार हुआ तो सभी ऋषि मुनि देवी देवता रूप धारण करके गाय का आ गए और कहते हैं कि जैसे नंद बाबा जी ने स्वप्न में देखा कि मेरे घर में गायों की सेवा करने के लिए भगवान कृष्ण जी आए हैं, तो वैसे ही रूप पाकर वो समाधि स्थित हो गई। समाधि स्थित जीव तब होता है जब उसके साथ निष्कपट संबंध हो जाता है। हमारा संबंध संसार में हो जाता है, इसलिए हम लोग भजन पर बैठते हैं तब भी हमारी समाधि नहीं लगती। भजन करना तो एक आम माला फेरना है, थोड़े टाइम के लिए बैठ जाना एक अलग बात है, लेकिन समाधि में चले जाना ये हर जीव के बस की बात है। समाधि में वो ही जाता है जिस पर उसकी रहमत हो जाती है। हमारे दादा गुरुदेव नंगली निवासी भगवान के चरणों में जब भी कोई सेवक जाता था, कहते हैं कि बिना गुरु मंत्र लिए महाराज जी के दर्शन करते हुए जीव समाधि स्थित हो जाता था। इतना उनके दर्शन में आकर्षण था। कहते हैं जब भी स्त्रियां अपने बच्चों को साथ लेकर गोद में साथ लेकर जाती थी तो बच्चों को अपने पल्लू से चेहरा ढक लेती थी। किसी ने पूछा कि माँ यहाँ आकर भी अपने बच्चों का चेहरा क्यों ढकती है, हमें समझ में नहीं आता। कहते ये फकीर की नजर जब बढ़ जाती वो इन्हीं का हो जाता है, ऐसा प्रभाव था। तो ये समाधि स्थित होना ये महापुरुषों के प्रताप के बगैर समाधि स्थित नहीं हुआ जाता। समाधि स्थित वही होता है जो निष्काम भक्ति करता है, निष्काम कर्म करता है। हमारे कर्म में निष्कामता नहीं है, कोई ना कोई कामना छिपी होती है। कोई भी जीव निष्काम कर्म करके भक्ति नहीं करता। एक गुरु घर में भी जाना होता है ना कोई कामना होती है हमारे दिल में कि ये हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए। कामना को लेकर ही हम लोग भक्ति करते हैं। जिस दिन कामना रहित हो जाएंगे समाधि स्थित उसी दिन हमारी हो जाएगी, क्योंकि कामना नहीं रहेगी। कामना के तो वशीभूत होकर जीव विचारों में डूबा हुआ अपने आप को वो जो चीज प्राप्त करनी है वो मिल नहीं पाती। तो जब नंद बाबा की ऐसी समाधि लग गई, उन्होंने सोचा कि ये ब्रह्म संबंध होने पर वे निष्काम होंगे। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान दिया।
दान भी कहते हैं वैसा ही देना चाहिए जितना जिसके पास होता है। पास बहुत हो, दान उसमें कुछ अंश दिया जाए तब भी वो दान नहीं लगता। यदि भगवान ने दोनों हाथ खोलकर दिया हो तो दान भी दोनों हाथ खोलकर ही देना चाहिए। लेकिन दान देते हुए हम लोग सोचते हैं कि हम देने वाले हैं, लेकिन ये नहीं पता उसके दिए हुए से ही तू दे रहा है, तू अपने आप को नहीं दे रहा। तो एक ब्राह्मण को इस 10,000 गायें दान स्वरूप मिली। वह घर में आया, छोटा सा था घर, उसने घर के कोने कोने में गायें बांध दी। फिर भी बहुत सी बाकी रह गई। इस ब्राह्मण को पत्नी बड़ी कर्कशा थी। वे अपने पति से कहने लगी, कोई चाहे कितनी गायें दे, किंतु तुम सबको ले क्यों आए? इनके सारी गायें देने वाला कौन निकल पड़ा? ब्राह्मण, अरे तू जानती नहीं है क्या, नंद बाबा के घर पुत्र रतन हुआ है। उन्होंने आज हजारों गायों का दान दिया है। नंद बाबा के घर पुत्र जन्म की बात सुनकर ब्राह्मणी आनंदित हो गई और पति पत्नी आनंद से मानो नाचने लगे। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। गांव के एक एक व्यक्ति को लगता है कन्हैया उसी का है। तो ऐसा ही हमें जो मानस चोला मिला है, इसके अंदर हमें भी जो एहसास होना चाहिए कि भगवान मेरे हैं, कृष्ण मेरे हैं, राम मेरे हैं। मैं भगवान कृष्ण का हूँ, मैं भगवान राम का हूँ। जिस दिन ये संबंध हमारा बन गया कि वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ, तो जीवन में ब्रह्म संबंध जो होता है वो बन जाता है। फिर जीवन में कोई भी कमी नहीं रहती। बोल साचे दरबार की।